नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 आ चुका है। तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 आवेदन कब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आवेदन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट जो है 25 अप्रैल 2025 से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 23 मई 2025 तक इसका लास्ट डेट है। और फिर पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की बात करें तो 23 मई 2025 तक इसकी फीस पे करने की लास्ट डेट है। फिर बिहार इंसेक्ट यहाँ पे कलेक्टर एग्जाम डेट की बात करें तो एज ए शेड्यूल एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट एज ए शेड्यूल है। इसके कार्यक्रम के अनुसार सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको क्या है कि जैसे भी नोटिफिकेशन में जो भी सूचनाएं अपडेटेड में आती है वो आपको आप तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 600 रुपये फीस है। और फिर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट, पीएच का मतलब होता है यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट जो है, इनको कितना फीस पे करना पड़ेगा 150 रुपये यानी 150 रुपये। फिर पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मतलब आप किस किस माध्यम से फीस पे कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ये आपके पास सोर्सेज है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज की बात करें तो एज 2025 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। और मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 साल। यहाँ पे मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल होना चाहिए। यहाँ पे एज की बात करें तो फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट जो है 11,389 पोस्ट है, 11,389 पोस्ट है। फिर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। और या फिर यहाँ पे क्या है रजिस्ट्रेशन इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यूआर के लिए 3134 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 784 पोस्ट है, एसटी के लिए 2853 पोस्ट है और एसटी के लिए 121 पोस्ट है और ईबीसी के लिए 3117 पोस्ट है और बीसी के लिए 933 पोस्ट है और बीसी फीमेल के लिए 447 पोस्ट है। टोटल मिला करके 11,389 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है रिटन एग्जाम, ये जो है सीबीटी बेस्ड होता है। सीबीटी बेस्ड मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन मोड में होगा। तो इसका जो टोटल मार्क्स है वो 75 मार्क्स का होगा, मतलब 75 अंक का यहाँ पे फर्स्ट पेपर होगा और सेकेंड वाला जो है वो 25 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो भी है एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स के कितना हो गया, यहाँ पे 75 और 25 मिला करके 100 टोटल मार्क्स है। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आपकी जो भी लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा टाइम मिलेगा। और फिर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, मतलब कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल जो है जीएनएम लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जीएनएम का जो कोर्स होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट और
ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, जो मतलब कि जिनकी पारिवारिक या वार्षिक आय क्या है 8 लाख से कम है, वो एनसीएल में आते हैं। पीएस कैंडिडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब जो दिव्यांग है उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 10वीं का मार्कशीट तो कंपलसरी हो गया है कि उसी से डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, सब कुछ वहीं से फिलअप होता है। और फिर बाकी जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको आप लगा दीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।